हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जिसमें आपका जो 4 नंबर चैप्टर था है ना, परिवहन संचार एवं व्यापार। ठीक है, परिवहन संचार एवं व्यापार चल रहा है। देखिए, इसमें आपको पिछले वीडियो में बताया गया था है ना, वायु मार्ग के बारे में, और ठीक है उसके पहले रेल मार्ग के बारे में पढ़े थे, फिर पाइपलाइन मार्ग पढ़े थे। आज जो आपको पढ़ना है उसका नाम है जल मार्ग। ठीक है, देखिए जल मार्ग जो है परिवहन का सबसे प्राचीन साधनों में से एक है। जल मार्ग जो है, जल मार्ग परिवहन का एक प्राचीन साधन रहा है, जिसके द्वारा विश्व स्तर पर बहुत सारा कार्य किया गया, बहुत सारा यात्रा किया गया। ठीक है, तो कह सकते हैं कि अगर परिवहन का जो सबसे प्राचीन साधन है वो जल मार्ग है ना, परिवहन का प्राचीन माध्यम। लिख सकते हैं कि यह परिवहन का प्राचीन माध्यम है। यह परिवहन का प्राचीन माध्यम है। ठीक है, तो जल मार्ग टोटल आपका 2 तरह का होता है। कितने तरीके का? जल मार्ग जो है टोटल 2 तरीके का। ठीक है, एक जो आपका है, एक है आंतरिक जल मार्ग। क्या है? आंतरिक जल मार्ग। ठीक है, और दूसरा आपका है अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग। अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग। ठीक है, तो देखिए भारत में कहा जाता है कि है ना, हर वर्ष लगभग 5 करोड़ टन वस्तुओं की ढुलाई जल मार्ग से होता है ना। अगर हम बात करें आंतरिक जल मार्ग के बारे में, सबसे पहले आपको पढ़ना है। देखिए जल मार्ग 2 तरीके का, आंतरिक जल मार्ग और अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग। अगर हम बात करें आंतरिक जल मार्ग का, तो आंतरिक जल मार्ग मुख्य रूप से नदियों, तालाबों, झीलों, नहरों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो भारत का देखिए, भारत का जो आंतरिक जल मार्ग है, यानी कि अपने देश के अंदर जो जल मार्ग है वो पिछड़ा अवस्था में है, लेकिन विकासशील है ना। इसमें विकास का काम सरकार कर रही है। ठीक है, भारत में पहली बार सबसे पहले 1806 में है ना, दक्षिणी भारत में नहर बना करके आंतरिक जल मार्ग का शुरुआत किया गया। कब? 1806 में। लेकिन जब भारत आज़ाद होता है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1952 ईस्वी में, केंद्र सरकार के द्वारा एक है ना अधिनियम बनाया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1952 में है ना, केंद्र सरकार के द्वारा गंगा ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड की स्थापना की गई। ठीक है, और यहीं से जल मार्ग का विकास का क्रिया शुरू होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1952 ईस्वी में किसका स्थापना किया गया? गंगा ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड, है ना, याद रखिएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड की स्थापना। गंगा ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड की स्थापना कब हुआ? 1952 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लगातार है ना, मतलब इसके बाद जो है यहाँ पे लगातार जो है लगभग आपका मतलब इसका विकास होते गया। इसके अंतर्गत असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश को रखा गया है ना। और यहाँ पे कई तरह का जहाज रानी, फरक्का से इलाहाबाद तक गंगा नदी में सर्वेक्षण भी किया गया है ना। और फिर इसके बाद 1986 में एक भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग है ना, याद रखिएगा, भारतीय अंतर्देशीय ठीक है, भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई। की स्थापना जो है आपका होता है, की स्थापना हुआ 27 अक्टूबर 1986 को। 27 अक्टूबर 1986। देखो ये आपका एग्जाम के लिए VVI है ना, कि भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? तो 27 अक्टूबर 1986 ईस्वी को, है ना। इसका रख रखाव इसके द्वारा हुआ, क्योंकि भारत में जितना भी जल मार्ग विकसित है ना, इसके जल मार्ग के विकास, रख रखाव, नियम है ना, सबका जिम्मेवारी इसी को सौंप दिया गया, इसी आयोग को। इसके द्वारा होता क्या है कि जल मार्ग के विकास के संबंधित मामलों में केंद्र और राज्य सरकार को सलाह भी देता है। माने यह जो प्राधिकरण है ना, वह जल मार्ग को विकसित करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को सलाह दे सकता है ना। इसका मुख्यालय नोएडा में है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? अगर हम बात करें कि भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण है ना का मुख्यालय
मुख्यालय कहाँ है? तो नोएडा। कहाँ है? नोएडा। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे लगातार कोलकाता, पटना, गुवाहाटी, कोची में इसका शाखा खोला गया। इलाहाबाद, वाराणसी, भागलपुर, फरक्का, कोलम सब जुड़ा हुआ है इससे। ठीक है। तो समझ गए जलमार्ग। जलमार्ग परिवहन का सबसे प्राचीन माध्यम है। ठीक है। और इसके बाद ठीक है, मतलब यह इसको दो भाग में बांटा गया, आंतरिक जलमार्ग और अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग। हमारे देश में मतलब सबसे पहले 1806 में दक्षिणी भारत में जलमार्ग का विकास किया गया, आंतरिक जलमार्ग का। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद है ना, गंगा ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड की स्थापना 1952 में किया गया है ना। इसके अंतर्गत पश्चिम बंगाल, बिहार है ना, उत्तर प्रदेश, असम है ना को रखा गया। और इसके द्वारा मतलब गंगा नदियों में निरीक्षण करके, सर्वेक्षण करके यहाँ से जलमार्ग का विकास किया गया है। इसके बाद 27 अक्टूबर 1986 को, कब? 27 अक्टूबर 1986 को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई। इसका मुख्य काम क्या था? जलमार्ग के विकास, संरक्षण, नियमों का जिम्मेवारी इसी को सौंप दिया गया। अब इनका काम है कि जलमार्ग को विकसित करना है। इनका मुख्यालय नोएडा में था, नोएडा में है। ठीक है। और इनका मतलब ये अपने जलमार्ग को विकसित करने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को सलाह भी दे सकते हैं, सलाह ले भी सकते हैं। ठीक है। इसके सहारे जहाँ जहाँ से गंगा नदी सब गुजरती है, जहाँ नदियों का मतलब है ना संगम है, वहाँ पे जा करके मतलब ये लोग जलमार्ग को विकसित करने का काम कर रहे हैं। इसका शाखा आज कई शहरों में, वाराणसी हो गया आपका, भागलपुर, फरक्का, इलाहाबाद, कोलकाता, गुवाहाटी, कोची सब जगह फैला हुआ, पटना सब जगह है। समझ गया ना। तो अब देखिए, अगर हम बात करें है ना भारत के जलमार्गों के वर्गीकरण का, तो भारत के 5 आंतरिक जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है ना। भारत के 5 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। घोषित किया गया है ना। इसका नाम है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। देखिए पहला का नाम क्या है आपका? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। पहला क्या है? राष्ट्रीय है ना जलमार्ग संख्या 1। ठीक है। दूसरा जो आपका है ये क्या है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2। इसके बाद तीसरा जो आपका है ना राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3। चौथा जो आपका है ना ये क्या है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 है ना। और पांचवा है आपका है ना राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5। मतलब इन पांचों को है ना भारत का जो आंतरिक 5 जलमार्ग है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, 2, 3, 4, 5, इस सबको राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। देखिए इसमें कहा जाता है कि जो पहला जो है ना राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, ये कहाँ से कहाँ तक है? तो इलाहाबाद से हल्दिया के बीच, इलाहाबाद से हल्दिया के बीच है ना 1620 किलोमीटर में, 1620 किलोमीटर में। समझ गए? इसका लंबा इतना ही है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या कहाँ से कहाँ तक? इलाहाबाद से हल्दिया के बीच है ना 1620 किलोमीटर में। दूसरा देखिए, यह जो है सदिया से धुबरी तक, कहाँ तक है ना? सदिया से धुबरी, ये आपका है ठीक है। सदिया से धुबरी तक आपका ये 891 किलोमीटर की लंबाई में, 891 किलोमीटर में। ठीक है। इसके बाद जो तीसरा आपका है ना कोल्लम से कोट्टापुरम, कोल्लम से कोट्टापुरम, कोल्लम से कोट्टापुरम है ना, यही आपका है टोटल 205 किलोमीटर में। ठीक है। इसी तरीके से आपका जो चौथा नंबर है ये भी है, गोदावरी कृष्णा नदियों के सहारे खोला गया इसको है ना। ये लगभग 1095 किलोमीटर में है, 1095 किलोमीटर में है ना। ये आपका दक्षिणी भारत में है, तमिलनाडु ठीक है, तमिलनाडु में पुडुचेरी में फैला हुआ है। जो आपका लास्ट है उड़ीसा राज्य में है ना। ये आपका महानदी, ब्राह्मणी नदी है ना, मताई, ईस्ट कनाल, ये सब नदियों पर 623 किलोमीटर की लंबाई में है।
तो 623 किलोमीटर में। तो आपके एग्जाम में अगर आएगा भी तो ये वाला याद रखिएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का लंबाई टोटल कितना है, तो 1620 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ के बीच में, इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में। भारत के 5 आंतरिक जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। इसके बाद आपको इसमें एक याद क्या रखना है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का लंबाई कितना है, 1620 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक, इलाहाबाद से हल्दिया के बीच। तो बात समझ गए जलमार्ग, ठीक है। अगर हम इसके अलावा बात करें, ठीक है, तो भारत में कहा जाता है कि प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्गों के अतिरिक्त गोवा में भी 555 किलोमीटर, गुजरात में 320 किलोमीटर, कर्नाटक में भी जलमार्ग विकसित किया गया है। गोवा, गुजरात, कर्नाटक, इस सब में भी है ना, छोटे छोटे हिस्सों में मतलब जलमार्ग विकसित किया गया, ठीक है। तो अंतर्देशीय जल परिवहन व्यापार के लिए, है ना, परिवहन के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच भी संधि हुआ है ना। तो इस तरीके से कहने का मतलब है कि आज कई जगह पे, है ना, मतलब जलमार्ग एक देश से दूसरे देशों को भी जोड़ने के लिए किया जाता है। परिवहन का सबसे अच्छा साधन है ना, व्यापार के लिए सबसे अधिक होता है, समझ गए। और राष्ट्रीय अंतर्देशीय संस्थान पटना में फरवरी 2004, है ना, पटना में फरवरी 2004 से कार्यरत है, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रीय महत्व का यह संस्थान देश में पहला संस्थान है ना। यहाँ से प्रशिक्षण, 3 जहाज कर्मी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, यानी कि जो पानी में जहाज चलाते हैं, है ना, जहाज कर्मी सब लोग यहाँ से प्रशिक्षण लेते हैं पटना में, है ना। मतलब नौसेना लोग मतलब यहाँ संस्थान खोले हुए जो लोगों को ट्रेनिंग देने का काम करते हैं, समझ गए। अब देखिए अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग का, ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग का तो समझिएगा इसमें, ठीक है। तो देखिए अब आपको क्या पढ़ना है, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग के बारे में। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग का बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग की दृष्टि से भारत के पास 7517 किलोमीटर लंबा, है ना, भारत के पास 7517 किलोमीटर लंबा समुद्र तट उपलब्ध है ना, जिसके सहारे भारत में 12 बड़े और 200 छोटे बंदरगाह विकसित हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा भारत के पास कितना, भारत के पास है ना 7517 किलोमीटर लंबा समुद्र तट है, ठीक है। और इस तरीके से भारत में देखिए, भारत में 12 बड़े एवं 200 छोटे बंदरगाह विकसित हैं। 200 छोटे बंदरगाह विकसित हैं, समझ गए, ठीक है। तो भारत के पास टोटल समुद्री तट का लंबाई कितना है, 7517 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से, ठीक है। भारत में 12 बड़े एवं 200 छोटे बंदरगाह विकसित हैं। इसमें देखिए, इसमें से कुछ आपका जैसे कहा जाता है देश में, देखिए देश में लगभग 90% व्यापार समुद्र मार्ग से ही होता है ना। मूल्य स्तर की बात करें तो, है ना, अगर मूल्य स्तर की बात करेंगे तो 70%, लेकिन अधिकतर 90% व्यापार जो है समुद्र मार्ग से हो रहा है ना। और व्यापारिक जहाज रानी, है ना, व्यापारिक जहाज रानी बेड़ों की दृष्टि से भारत का विश्व में 20वां स्थान है ना। व्यापार करने की दृष्टि से भारत जो है मतलब समुद्री मार्ग के द्वारा व्यापार करने की दृष्टि से, बड़े बड़े जहाज रानी बेड़ा बनाने की दृष्टि से भारत का पूरे विश्व में कितना स्थान है ना, कितना, 20वां स्थान। और बात याद रखिए कि भारत में ही बताएं कि भारत में बड़ा कितना बंदरगाह है, 12। भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितना है, 12 है। इसमें से आपको हम कुछ लिखवा देते हैं जो आपके एग्जाम में आते रहता है, ठीक है। आप याद रखिएगा, जैसे एक तरफ हम लिखते हैं बंदरगाह और एक तरफ है ना राज्य, कहाँ पे स्थित है। तो पहला आपको याद रखना है तूतीकोरिन। तो तूतीकोरिन बंदरगाह जो है आपका, मैंने 12 में से कुछ देखे, 2-4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिए तूतीकोरिन आपका है तमिलनाडु में, ठीक है। दूसरा जो आपका है इन्नौर, है ना, इन्नौर भी कहाँ है आपका, तमिलनाडु में ही है, ठीक है। तीसरा जो आपका है ना, ये आपका है विशाखापट्टनम, ठीक है, पटनम। तो ये आपका है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, ठीक है। एक आपको याद रखना है ना, ममुरगांव, ठीक है। ममुरगांव जो आपका है ये आपका स्थित है गोवा में, कहाँ पे है, गोवा में। और एक और याद रखिएगा सबसे फेमस ये भी है मंगलौर, है ना। तो मंगलौर आपका कहाँ है, कर्नाटक में।
तो ये 4-5 याद रखिए, 4-5 आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछते रहेगा, है ना। ज़्यादातर आपको याद रखना, तूतीकोरिन याद रखिएगा ज़्यादा, तूतीकोरिन और विशाखापट्टनम, है ना। कभी कभी भी पूछा है तो ये 3 को कम से कम याद रखिएगा। इन 5 याद रखिए, 5, 7, 12 में से आपको 5 ही याद रखना है। आपके एग्जाम में इसमें से 1-2 आते रहेगा, ठीक है। तूतीकोरिन कहाँ है? तमिलनाडु, इंदौर तमिलनाडु, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, है ना, ममुरगांव गोवा और मंगलौर कर्नाटक। यही 5 आपको आपके एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जलमार्ग समझ गए। जलमार्ग परिवहन का सबसे प्राचीन साधन है। जलमार्ग 2 तरीके का, आंतरिक जलमार्ग और, है ना, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग। इसके बाद बताए थे कि आंतरिक जलमार्ग का विकास कब हुआ? 1806 में, जब दक्षिणी भारत में नहरों का विकास किया गया। उसके बाद बताया था आपको कि भारत में 1952 ईस्वी में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गंगा ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड का स्थापना किया गया, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश, बिहार, है ना, असम, पश्चिम बंगाल को रखा गया था और गंगा नदी में संरक्षण किया गया और वहाँ से मतलब जलमार्ग का विकास शुरू हुआ। इसके बाद भारत में क्या हुआ था? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 27 अक्टूबर 1986 को, है ना, जिसके मुख्य उद्देश्य क्या था? जिसका जलमार्ग को विकसित करना, नियंत्रित करना, नियम बनाना, सब चीज़, है ना। भारत के 5 आंतरिक जलमार्ग को मतलब राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, 2, 3, 4, 5। इसमें को पहला याद रखना था, जो पहला क्या था? इलाहाबाद से हल्दिया के भी जाता है 1620 किलोमीटर की लंबाई में। फिर आप क्या पढ़ें? अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग। तो भारत के पास कितना समुद्र तट है? 7517 किलोमीटर लंबा। भारत में 12 बड़े बंदरगाह और 200 छोटे बंदरगाह विकसित हैं। 12 में से, है ना, कुछ जो 5 प्रमुख था आपको आपके एग्जाम की दृष्टि से आपको बता दिया गया, समझ गए। तो आज आपका इतना ही तक रहेगा और आपको अगले दिन, है ना, संचार शुरू किया जाएगा। तो यहाँ तक आपका जलमार्ग क्या होगा? मतलब परिवहन आपका खत्म हो गया और आपको अगले दिन संचार के बारे में बताया जाएगा, ठीक है।